बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सही बुखारी अभी हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर है 408 408। किताबुल जिहाद हम पढ़ रहे हैं। बाबु मा क़ीला फ़ी दिर नबी वल क़मीस फ़िल हर्बी। उसका बयान जो बात की गई है अल्लाह के नबी की ज़िरा लोहे की कमीज़ वल कमीसी और कमीज़ के बारे में फ़िल हर्बी जंग में, यानी उसका हुक्म क्या है और उसके पहनने का हुक्म क्या नीचे लिखा हुआ है। ऐ हुक्म हो व हुक्म लुब्स ही या हुक्म ही व हुक्म लुब्स ही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा खालिदुन, रहे खालिद बिन वलीद, फ़क़द इहतबसा दराअहु फ़ी सबीलिल्लाह, तहक़ीक़ उसने अपनी सिरों को अल्लाह के रास्ते में रोका हुआ है। ये जो बाब के अंदर फ़ी दिर नबी वल क़मीस है, तो मेरा ख़्याल ये है कि ज़िरा लोहे की कमीज़ ही होती है, तो इसलिए वो आगे कमीज़ का लफ्ज़ जो है ना वो वज़ाहत करने के लिए आगे लगाया हुआ है। और ये बाब कायम करने का मकसद जो मुझे समझ आया वो ये है कि ये जो चीज़ें ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं हैं। एक बंदा अपनी सेफ्टी के लिए लोहे की कमीज़ पहन लेता है। अब बंदा ये है कि इसको दुनिया से मोहब्बत है, ये मरना नहीं चाहता, हाँ, अल्लाह के रास्ते में जान नहीं देना चाहता, तो भाई ये जो चीज़ें ये शरीयत के मुनाफी नहीं हैं। और ना ही शरीयत से ये मतलूब है कि आप जाएं और जाके जान दे दें, जैसा कि बाद लोग जो हैं वो ये समझते हैं या इस तरह के इक़दामात करते हैं कि भाई हमने जाना है, हमने तो जाके अल्लाह के रास्ते में जान देनी है। तो ये चीज़ नहीं, अपने आप को बचाना और इंसानों को बचाना ये पहला काम है, बाकी चीज़ें बाद की हैं। इसलिए तो इतनी इक़दामात और तदबीरें की जाती हैं लड़ाइयों में कि भाई दुश्मन कहाँ पे है, सूरत हाल कैसी है, आगे जो है वो लोग भेजे जाते हैं। तलिया पीछे आपने पढ़ा, तलिया के तौर पे भेजना, बाबू तलिया तिवा दो, अकेले आदमी को दुश्मन के हालात, ताकि सेफ्टी हो। और ये मतलूब नहीं है कि जो है ना वो आप बंदे मरवा दें। वो तो ठीक है जब जंग होती है, तदबीर के बावजूद अगर बंदा अपनी हिफाजती तदबीर करता है, इसके बावजूद अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं उनको अपनाना चाहिए। आगे ये हदीस है, अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ुब्बतिन यौम बदरिन। इब्न अब्बास से मरवी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आप खेमे में थे, बदर के दिन की बात है, और दुआ कर रहे थे। आपने जब देखा कि कुफ़ार इतने ज़्यादा असलिया फ़लाँ चीज़ इनके पास है और मेरे साथ लोग उनके मुकाबले में, हाँ, तीसरा हिस्सा भी नहीं है, तीसरे हिस्से से भी कम है या करीब है, तो फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अनशुदुका अहदका व वादका, ए अल्लाह मैं तुझे याद दिलाता हूँ तेरा वादा और तेरा अहद। अल्लाहुम्मा इन शीता लम तोबद, ए अल्लाह अगर तू चाहता है तो तेरी इबादत ना की जाए बादल यौमी, आज के बाद, तो फिर ठीक है, इनको छोड़ दे, इनकी मदद ना कर। फ़ाख़द अबू बकर बियदिही, अबू बकर ने आपका हाथ पकड़ लिया, कहा हस्बुका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आपको काफ़ी है, आपने काफ़ी जो है वो दुआ मांग ली है। फ़क़द अलहता अला रब्बिका, आपने अपने रब से इसरार कर लिया है। वह फ़िद्दिरी, और आप जो हैं वो ज़ीरा में थे। फ़ख़रजा, आप निकले, वह यक़ूलु, आप कह रहे थे, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबुर। कुरान मजीद की जो आयत है जिसमें जो कुफ़ार के लश्कर है उनकी शिकस्त की बात है, तो उस मुनासबत से आप ये आयत पढ़ रहे थे कि अब इनको शिकस्त होने वाली है। सयुहज़मुल जमअ, अन करीब जमात को शिकस्त दे दी जाएगी और ये पीठ फेर के भागेंगे। सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबुर बल साअतु मौइदुहुम व साअतु अदहा व अमर। और वहब ने कहा हदसना खालिदुन यौम बदरिन, ये बदर के दिन की बात है। चलें जी,
पढ़ें। हज़रत आयशा से मरवी है, अल्लाह के नबी फ़ौत हुए और आपकी जो ज़िरा है मरहूनतुन इंद यहूदी, एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी बिसलासीन सा मिन शहरिन, जौ के 30 सा के बदले में। गिरवी आप रखते हैं, कोई चीज़ लेते हैं ना, तो यकीन दिलाने के लिए कि ये चीज़ वापस कर दी जाएगी, अपनी कीमती चीज़ उसको दे देते हैं, इसको गिरवी रखना कहते हैं। तो आपने उसको दे दी थी, भाई ये नहीं है कि मैं तुझसे चीज़ ले रहा हूँ और मैं वापस नहीं करूँगा, ये आप अपने पास रख लो ताकि आपको इत्मीनान रहे। वैसे इत्मीनान था भी, लेकिन फिर भी। वहद्दसना मुअल्लन क़ाल हद्दसना अब्दुल वाहिद क़ाल हद्दसना अल-अअमश व क़ाल रहनहु दिरहम मिन हदीदिन, आपने गिरवी रखी थी उसके पास कमीज़ लोहे की, और ये अल्लाह ने कहा हद्दसना अल-अअमश दिरहम मिन हदीदिन। चलें, आपने मिसाल दी कंजूस और सदका करने वाले की मिसाल ऐसे है, मसलु रजुलैनी, जैसा कि दो आदमी हों, अलैहिमा जुब्बतान मिन हदीदिन, जिन पर लोहे के 2 जुब्बे हों, चोगे हों, या कोट कह लो, बड़े लंबे कोट नहीं होंगे हम पहन लेते हैं, ठीक है, वो लंबे वो वाले, आपको बात समझ आ जाएगी। ये मैं कोट इसलिए कह रहा हूँ, वो चोगा जो जुब्बा करते हैं तर्जमा, वो उम्मूमन बच्चों को समझ ही नहीं आता। मैं जब था इब्तिदा में मुझे समझ में आया कि ये क्या है, ये चोगा जुब्बा चोगा, कोट कह दो हमारे यहाँ पे कोट, वो लंबे वाले, तो समझ आ जाएगा। तो चोगा था, दो चोगे हों मिन हदीदिन, लोहे के, कदी सुरत ऐदीहिमा इला तराक़ीहिमा, और उनके जो हाथ हैं वो हनसली की हड्डियों की तरफ लगे हुए हैं। कदी सुरत मजबूर हैं, गले के नीचे जो हड्डी होती है ना, हंसली की हड्डी इसको कहते हैं। फ़कुल्लमा हम्मल मुतसद्दिक़ु, जब भी इरादा करता सदका करने वाला बिसदक़तिन, सदक़े का, इत्तसात अलैहि, तो वो जुब्बा, वो कोट उस पर वसी हो जाता है, अता तोफ़ी असरहु, यहाँ तक उसके निशान को मिटाता है। इतना वसी हो जाता है कि वो जनाब इंसान चल रहा है, वो इतना वसी हो जाता है कि वो ज़मीन पे वो कोट जो है वो घिसट रहा है, और जो पाँव हैं वो मतलब है पाँव के जो निशानात हैं वो मिट रहे हैं। इसका मतलब ये कि इतना खुल गया वो कि इंसान उसमें बासानी हरकत कर सकता है। और एक दूसरी तरफ वकुल्लमा हम्मल बख़ील बिसदक़ा, जब कंजूस आदमी सदक़े का इरादा करता है, इन क़बज़त कुल्लु हल्कतिन इला साहिबतिहा, हर हल्का वो जो लोहे का होता है, हर कड़ी कहते हैं उसको लोहे की कड़ी, वो अपने साथ वाले के साथ इन कब्ज़ सिमट जाती है, वतक़ल्लसत अलैहि, और तंग पड़ जाती है, और उसके जो हाथ हैं इला तराक़ीही, हंसली की हड्डियों की तरफ इन ज़म्मत, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब ये है कि वो जुब्बा खुलता नहीं है, कोट खुलता नहीं है, कड़ी एक कड़ी दूसरे के साथ मिल जाती है, सिमट जाती है, और वो उसके हाथ हरकत नहीं करते, उसका हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है, सदक़े के लिए उसका हाथ आगे नहीं बढ़ता। फसमिया नबी यक़ूलु, फिर उसने अल्लाह के नबी से सुना, आप कह रहे थे फ़यजहदु अन युवस्सिया फ़ला तत्तसिउ, फिर वो कोशिश करता है उसको वसअत देने की, खोलने की, फ़ला तत्तसिउ, लेकिन वो खुलता नहीं है, वो वसी नहीं होता। चलें, खिड़कियाँ बंद हैं, ठीक है। सफ़र और लड़ाई में जुब्बे का बयान, मतलब ये कि वो जो कोट है या चोगा है, जो भी आप कहेंगे, आप सफ़र में भी पहन सकते हैं और लड़ाई में भी पहन सकते हैं। पढ़ें। अब किताबुल जिहाद है ना, अब जिहाद से मुतल्लिक़ जो भी चीज़ें जिहाद करने के लिए सफ़र पे जाते हैं, वहाँ उसके मुताल्लिक़ात, लड़ाई के मुताल्लिक़ात, असलहा, इंसान, इक़दामात, ये वो, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सारी बातें, ठीक है। शरीयत की हिदायत और पैगम्बर का जो तर्ज़ अमल है, वो सारी इमाम बुखारी की शराइत के मुताबिक जो अहादीस थी, वो अहादीस लेकर यहाँ पे आ रहे हैं और अब बाब ऊपर कायम कर रहे हैं। और इन्हीं अहादीस से मेन जो उसूल हैं वो आप इस्तिंबात करेंगे और उनको हालात हाज़रा के मुताबिक आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे।
बहुत सी चीज़ें अप्लाई हम नहीं कर सकते इस दौर में। हाँ जी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, कौन सी नहीं करनी। पढ़ें। अल्लाह के नबी गए अपनी आदत के लिए, सुमा अक़बला फिर आए, फ़तलक़ई तो बिमाइन, मैं आपको मिला पानी के साथ। आपने वज़ू किया, वाली जुब्बतुन शामियतुन, शाम का बना हुआ एक जुब्बा, एक कोट आपने पहना हुआ था। फ़तमज़मज़, आपने कुल्ली की, नाक झाड़ा, चेहरा धोया। फ़ज़ाहब युख़रिजु यदैहि मिन कुम्बैहि, आप शुरू हुए अपने हाथ आस्तीनों से निकाल रहे थे। फ़काना ज़य्यक़ैन, वो दोनों तंग थे। फ़ख़रजहुमा मिन तहत, नीचे से निकाल लिए। आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगे ना, तो वो आगे से वो तंग थी, वो ऊपर नहीं। अब ये बंदे के ये बाजू पीछे से मोटे हों तो वो कपड़ा ऊपर नहीं ना जाएगा। आपने फिर हाथ नीचे से निकाल लिया। वाले जुब्बत, अच्छा। फ़ख़रजहुमा मिन तहत फ़ग़सलहुमा, फिर आपने उन दोनों को धोया। वमसा बिरासी, सर का मसा किया। वाला खुफ़ै, मोज़ों पर भी आपने मसा किया। चलें। लड़ाई में रेशम का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि चूँकि इधर हदीस के अंदर वो ग़ज़वे का जिक्र आ रहा है, इसलिए इमाम बुखारी ने बाब कायम किया कि लड़ाई में जो रेशम है वो पहन सकते हैं। अब हदीस में 2-3 चीज़ों का जिक्र आता है। खुजली का जिक्र भी आता है, ख़ारिश का, जुमों का जिक्र भी आता है, और लड़ाई का जिक्र भी आता है। ठीक है। अब इसमें फिर अहले इल्म के इख्तिलाफ़ है कि भाई क्यों पहनेंगे। खुलासा कलाम यही है कि कोई उज़र हो तो बंदा जो है वो पहन सकता है। या अतिब्बा, जो डॉक्टर हज़रात हैं, वो कह दें कि आप ये फ़लाँ लिबास पहनो, ये लिबास, इस लिबास से आपको तकलीफ़ है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को कोई ख़ास कपड़ा पहने तो इंसान को तकलीफ़ होती है, बेचैनी होती है। तो शरीयत ये नहीं कहते कि लोग जो हैं वो परेशानी में रहें, रुख़्सतें देती है। तो यहाँ पे शरीयत ने रुख़्सत दे दी है। पढ़ें। हदीस आपके सामने नीचे आ रही हैं। अन्ना अनसन हदसम अन्ना नबी रख़सा, अल्लाह के नबी ने रुख़सत दे दी अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ व ज़ुबैरी, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और ज़ुबैर को फ़ी क़मीस मिन हरीरिन, रेशम की कमीज़ में, कमीज़ के बारे में रुख़सत दे दी। मिन हिक्कतिन, खुजली की वजह से, कानत बीमा, जो उन दोनों को थी, ख़ारिश की वजह से। यहाँ पे ख़ारिश का जिक्र है। अब इमाम बुखारी ने बाब कायम किया बाबुल हरीरी फ़िल हर्बी, लड़ाई में, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। अब्दुर्रहमान और ज़ुबैर ने शिकवा किया अल्लाह के नबी से, यानी अलक़मला, जुमों का पार, ख़सलहुमा फ़िल हरीरी, आपने रुख़सत दे दी रेशम की, रेशम में। फ़रई तो अलैहिमा फ़ी ग़ज़ातिन, मैंने वो देखे उन दोनों पर, मतलब रेशम का लिबास देखा, फ़ी ग़ज़ातिन, ग़ज़वे में। अब यहाँ पे जुमों का जिक्र है, तो कहते हैं हो सकता है जुमे भी हो, खुजली हो, या एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो। ये भी बाद में ये लिखा हुआ है कि निस्बत इला सबब कभी कर दी, निस्बत इला मुसब्बब कभी कर दी। जैसे कि आपने इल्मुल बलागा में पढ़ा है कि निस्बत इला सबब, निस्बत इला मुसब्बब, निस्बत इला मकान। ठीक है। हाँ जी, ये सब निस्बतें, और मजाज में और बहुत सी निस्बतें जो हैं ये जायज़ हैं। खुलासा कलाम ये कोई उज़र होना भाई, जहाँ पे ये लिबास पहनने में कोई दुश्वारी या परेशानी है तो आप पहन सकते हैं। खुलासा कलाम इसका ये है। अच्छा, आगे हदीस है अन्ना अनसन हदसन रख़सा नबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ व ज़ुबैर इब्न अल-अवाम फ़ी हरीरिन, रेशम की रुख़सत दे दी। तो ये उन दोनों के साथ ख़ास नहीं है कि दो को दिए तो लिहाजा उन दोनों के बेशरिया सब के लिए। या तो ये कह दिया जाए ना कि भाई ये चीज़ आपके साथ ख़ास है, फिर तो ठीक है, लेकिन ये मामला तो किसी और के साथ भी पेश आ सकता है, तो लिहाजा रुख़सत उसके लिए भी है। अनसिन रख़सा और रुख़सलहुमा लिहिक्कतिन कानत बिहिमा, ये अगली हदीस है कि अनस से मरवी है कि रख़सा, आपने रुख़सत दी या उन दोनों को रुख़सत दे दी गई, लिहिक्कतिन कानत बिहिमा। चलें, उन हदीस का बयान जो मज़कूर है छुरी के बारे में। अब असले के तौर पे जो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वहाँ छुरी भी है, तो छुरी का जिक्र यहाँ पे कर दिया। अगर इसमें कोई जंग का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक आला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। पढ़ें। मैंने अल्लाह के नबी को देखा, या कुलुमिन कातिबिन, एक कंधे से खा रहे थे, या तजुमिना, गोश्त काट रहे थे। सुम्मत दुइया इला सलाती, आपको नमाज की तरफ बुलाया गया, आपने नमाज़ पढ़ी, वलम यतवज़्ज़ा, आपने वज़ू नहीं किया, और वो गोश्त छुरी के ज़रिए आप काट के खा रहे थे। चलें, एक और सनद में ये बात है, फ़ाल का सिक्कीना, आपने छुरी को फेंक दिया,
वैसे बेसिकली इसका ताल्लुक़ इस हदीस का ये है कि वो जो छुरी के साथ बंदा गोश्त काट के खा सकता है या कि नहीं खा सकता, वो उधर लेकर आएंगे आतिमा में, आदाब में, लेकिन इधर भी लेकर आ गए क्योंकि इस मुनासबत से, क्योंकि मादी में जो असले इस्तेमाल होते हैं तो उनमें से एक छुरी भी है। बाबु माकील फ़ी क़िताल रोमी, उसका बयान जो बात की गई है रोमियों से लड़ाई के बारे में। आई मिनल फ़ज़ली हाशिया में लिख रहे हैं यानी उसकी क्या फजीलत है, और हाशिया में और बातें भी लिख दी हैं कि रोमी कौन है, और जनाब वो हिस्ट्री वही पुरानी जो है वो फ़लाँ की औलाद हैं, ये वो जदीद जो इंसानियत पे जो लोग काम करने वाले इंसानों पे, वो इंसानों की हिस्ट्री और ही लिखते हैं, और कदीम किताबों में और ही लिखी हुई है, ये जी साम की औलाद है, ये याफस की औलाद है, फ़लाँ फ़लाँ, ये पता नहीं किधर से आया है। हदीस पढ़ें ज़रा। उमैर बिन असवद अनसी ने बयान किया कि वो उबादा बिन सामद के पास आए, वह नाज़िरुन फ़ी साहिल हिम्सा, हिमस ये शहर है शाम का ना, उसके साहिल पर वो पड़ाव डाला हुआ था, और अपने वो वफ़ी बिनाइन लहू, अपने वो ख़ैमे में थे, इमारत में थे, अपने ख़ैमे में थे, और उनके साथ उम्मे हराम भी थी। उमैर ने कहा, ये पढ़ेंगे ना, देखेंगे नक्शा जज़ीरा अरब, जज़ीरा नुमा अरब जो है, ठीक है, उसके शुमाल में ये शाम और इराक़ आते हैं, तो ऊपर रेड सी है, ठीक है, और बहरा याम और ऊपर है भाई, तो इसलिए वो साहिल के ऊपर ये इलाका जो है ना यह पड़ता है, ये हिमस वाला जो है रोम के साथ ही, साथ पहली तरफ जो आगे रोम है, यूनान है, फिर आगे जो है ना वो इटली है, और उधर रोम है। तो उनकी हुकूमत चूँकि ये सारे इलाके में थी, इसलिए ये रोमियों से लड़ाई की बात हो रही है। अब तो रोम सिमट के इटली पीछे चला गया है। दुनिया का नक्शा देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। वाह वफ़ी बिनाइन लो माओ उम्मु हरामिन, उमैर ने कहा फ़हदसतना उम्मु हरामिन, उम्मे हराम ने बयान किया कि ना सामियात नबी, उसने अल्लाह के नबी से सुना, आप कह रहे थे अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुंदर में ग़ज़वा करेगा, कद औजब होता कि उन्होंने वाजब कर लिया, ठीक है, क्या वाजब कर लिया, हाशिए में लिख रहे हैं ऐ फ़अलू फ़िअलन वजबत लहुम बि अल-जन्नत, यानी उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से जन्नत उन पर वाजब हो गई, उन्होंने जन्नत को वाजब कर लिया। उम्मे हराम ने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अना फ़ीहिम, मैं भी उनमें हूँ। आपने कहा अंति फ़ीहिम, तो भी उनमें से होगी। उसने कहा सुम्मा क़ाल नबी, फिर अल्लाह के नबी ने कहा अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना, पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो ग़ज़वा करेगा, हमला करेगा मदीनत कैसर, कैसर के शहर पे, मग़फ़ूरुन लहुम, उनको माफ़ कर दिया गया। मैंने कहा अना फ़ीहिम, मैं भी उनमें से हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपने कहा ला नहीं। हाँ एक मिनट भाई। अच्छा जी, मैं हाशिया देख रहा था, मैंने कहा चलें हाशिया भी पढ़ लें, वो पढ़ा नहीं था ना मैंने इसलिए। अच्छा, एक तो ये बात है ना हदीस में कि भाई आपने कहा अंत फ़ीहिम, उनमें है, मतलब ये है कि जो सबसे पहले समुंदर में लड़ने के लिए जाएंगे तो उनमें शामिल होगी, लेकिन जो हमला करेंगे ना कैसर के शहर पे पहला लश्कर, तो उनमें शामिल जो है ना वो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कैसर के शहर पे हमला जो है ना आगाज़ पहले किया गया, लेकिन हमला उस पर बाद में हुआ। एक बात तो ये है। अच्छा, इन्होंने और बात, एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बड़ा मुतनाज़ा मतलब मसला है, जो यज़ीद की जो सूरत हाल है, ठीक है। एक ग्रोह का ख्याल ये है कि जनाब रज़ी अल्लाह अन्हु हम कह सकते हैं, और अगर जो उसने गलत काम किए हैं, एक दूसरा ग्रोह है वो कहता है नहीं लान तान करनी चाहिए, ठीक है, लानतुल्लाह अलैहि, जनाब हम कहेंगे इसने फ़लाँ फ़लाँ काम किए हैं। एक ग्रोह का ख्याल यह कि सुकूत बेहतर है। दोनों तरह के दलाइल जो हैं वो आते हैं, एक तरफ जो है वो फ़ज़ाइल, उसके बारे में जो फ़ज़ाइल मनकूल हैं उसमें वो फ़ाल करता है, और दूसरी तरफ उसने जो गलत काम किए हैं मतलब है वो भी उनकी निस्बत भी है, सुकूत ही बेहतर है।
अच्छा, इन्होंने यहाँ भी वही बात ना थोड़ी सी उसको टच किया है। कैसे कहते हैं, कस्तलानी ने कहा, यह हाशिया पढ़ रहा हूँ नंबर 2 से, कान अव्वल मन गज़ा मदीना कैसर, सबसे पहला बंदा जिसने कैसर के शहर पर हमला किया वो कौन था? यजीद बिन मुआविया था। और उसके साथ सहाबा की भी मिन सादात सहाबा, जो बड़े बड़े सहाबा हैं, उनकी एक जमात थी। इब्ने उमर थे, एक अब्ने उमर, अब अपनी अब्बास, अपनी ज़ुबैर, अबी अय्यूब अल-अंसारी, ये सारे लोग थे। और अबू अय्यूब अंसारी तो वहीं पे फौत हो गए। और मुअल्लिफ़ ने कहा इस हदीस में मनक़बतुन मुआविया, मुआविया के लिए ये खूबी फजीलत है, खूबी है। लिअन्नहु अव्वलु मन गज़ल बारा, क्योंकि हज़रत मुआविया ने सबसे पहले समुद्र में गज़वा किया था, गए थे। व मनक़बतुन लिवालिदी, और उसकी औलाद के लिए भी खूबी है। लिअन्नहु अव्वलु मन गज़ा मदीना था कैसर, क्योंकि उसकी जो औलाद है यानी यजीद है, वो सबसे पहले उसने कैसर के शहर पे हमला किया था। अब इसका ताक़ुब किया, इसके ऊपर इतराज़ किया। मुहल्लब ने यह बात कर दी कि भाई उनको खूबी इससे हासिल हो रही है, तो इब्ने तीन और इब्ने मुनीर ने ताक़ुब किया बिमा हासिल हो। खुलासा कलाम उसका ये है, अन्नहु ला यल्ज़मु मिन दुख़ूलि फ़ी ज़ालिका अल-उमूमी अन ला यख़रुज बिदलीलिन ख़ासिन। ये दलील आम है, इसमें शामिल होने का ये मतलब नहीं है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर कोई ख़ास दलील मिल जाएगी तो आप उमूम से आप निकाल देते हैं, आप तख़सीस कर देते हैं। अल्ला यख़रुज बिदलीलिन ख़ासिन इज़ ला यख़्तलिफ़ु अहलुल इल्मि अन्ना क़ौलहु मग़फ़ूरुन लहुम मशरूतुन बिअन यकूनु मिन अहलिल मग़फ़िरति, क्योंकि अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है कि आपका ये जो कौल है ना मग़फ़ूरुन लहुम, ये जिससे आप दलील ले रहे हो, ये इब्ने तीन और इब्ने मुनीर कह रहे हैं, जिससे आप दलील ले रहे हो, कहते हैं इस पर अहले इल्म का इख्तिलाफ़ नहीं है कि आपका कौल मग़फ़ूरुन लहु ये मशरूत है कि वो अहले मग़फ़िरत में से हों, बिअन यकूनु मिन अहलिल मग़फ़िरति हत्ता लौ इर्तद अहदुम मिम्मन ग़ज़ाहा, यहाँ तक कि अगर कोई बंदा मुर्तद हो जाता है जिन्होंने गज़वा किया बाद ज़ालिका, उसके बाद लम यदखुल, वो दाखिल नहीं है फ़ी ज़ालिका अल-उमूमी इत्तिफ़ाक़, इस उमूम से बिल इत्तिफ़ाक़। फ़दल्ला, तो इस चीज़ ने दलालत की है अला अन्नल मुराद मग़फ़ूरुन लहुम मग़फ़ूरुन लिमन वजदा शर्तल मग़फ़िरति। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इख्तिलाफ़ है। और ये जो है ना तो जिहाद जो है वो की गई हैं। चलें, लिमन वुलिद शर्तुल मग़फ़िरति फ़ीहि मिनहुम, लिमन वुलिद शर्तुल मग़फ़िरत, यानी मग़फ़िरत की शर्त जिसमें पाई गई है ना, ये मग़फ़िरत उसके लिए, मग़फ़ूरुन लहुम ये बात उनके लिए है। पढ़ें जी। यहूदियों से लड़ाई का बयान, क़यामत से पहले लड़ाई होगी, लेकिन ये हदीस बड़ी मज़े की है, अभी मैं बताता हूँ आपको, आगे चलें ज़रा। हाँ, तुम यहूदियों से लड़ाई करोगे यहाँ तक कि उनमें से एक छुपेगा पत्थर से पीछे, और वो कहेगा या अब्दुल्ला, पत्थर कहेगा या अब्दुल्ला हादा यहूदी, ये यहूदी मेरे पीछे है, फ़क़्तुल, इसको कत्ल कर दें। ये तब की बात है जब क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ठीक है, और दज्जाल आएगा, दज्जाल यहूदियों के साथ होगा हमारे मुताबिक। और मज़े की बात यह है कि यहूदियों के मुताबिक जब उनका मसीह आएगा, यानी जिसको हम दज्जाल कहते हैं वो उनका मसीह है, और जिसको हम ईसा कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो उनका दज्जाल है। समझ आ रही है? यस, हमारे मुताबिक दज्जाल आएगा, और दज्जाल किसके साथ होगा? यहूदियों के साथ। और यहूदियों के मुताबिक दज्जाल आएगा, दज्जाल किसके साथ होगा? गैर यहूदियों के साथ, यानी हमारे साथ होगा वो। ठीक है, अब हमारे ईसा उनके दज्जाल हैं, और उनका जो दज्जाल है, उनका जो मसीह है वो हमारा दज्जाल है। ये अजीब सी बात है। ग़ज़वा ओ भाई नहीं, ये यहूदियों से लड़ना उधर है, इधर यहूदी किधर आ गए हैं? हिंदुस्तान वाले इधर तो, हाँ जी, हिंदू मज़हब है ना, या और मज़हब के मानने वाले हैं। चले बड़े, ये ना वो क्या कहते हैं, एक ना एक यहूदी आलिम है, वो तकरीर कर रहा था अंग्रेज़ी में ना, तो उसकी तकरीर मैंने सुनी, तो वो ये चीज़ें वो कह रहा था कि हमारा जनाब आएगा, मसीह आएगा, तो ये ऐसा ऐसा होगा। मैंने कहा हैं, फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी स्टडी की, तो मुझे फिर बात समझ आई कि भाई ये जिसको हम अपना मसीह कहते हैं, ये उसको दज्जाल कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा था दज्जाल आएगा, दज्जाल औरों के साथ होगा, और हमारा मसीह आएगा और हमें अज़मत हासिल होगी, ये वो फलांडिंग, इस तरह की बातें वो कर रहा था। बहरहाल आप इस पर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाब किताल तुर्की, दोनों हदीसें पढ़ ली हैं, नीचे वाली हदीस भी वही है भाई।
अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूदा हत्ता यक़ूलुल हजरु, यहाँ तक पत्थर कहेगा वराअहु अल यहूदिय्यु, जिसके पीछे यहूदी होगा, या मुस्लिम हाज़ा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलू, इसको कत्ल करें। तुर्कों से लड़ाई का बयान। चलें जी। अच्छा, वो तुर्की के इलाके के ज़िमन में जो लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो तुर्कों से वो मुराद हैं, लेकिन उनकी जो ये जो अलामात हैं ये पूरी की पूरी, मतलब ये कि ये चिपटे चिपटे नाक वाले, ये एशिया के जो मशरक़ में रहते हैं, चाइना वाले और शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और मंगोलिया, इधर के जो लोग हैं उनकी ये चिपटी चिपटी नाकें होती हैं, ठीक है। या तो फिर ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से लोग इधर आए और इधर आकर बसे और फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो। अदरवाइज़ बेसिकली जो तुर्की के लोग हैं ना वो ऐसे नहीं हैं, चेक कर लें। इसलिए इब्तिदा में जब मैं ये हदीस पढ़ता था तो मुझे वो डाउट होता था, भाई ये यहाँ पे तुर्कियों का जिक्र है तो वो लोग इस तरह के हैं नहीं। आपने शुरुआत में चेक करना है, मैंने वैसे देखा नहीं कि ये जो उर्दू शुरुआत हैं इन्होंने क्या कोई लिखा हुआ है इस पर, ये कौन लोग मुराद हैं, ठीक है, मुझे बताना आपने। हदसना अमर इब्न तग़लिब क़ाल क़ाल नबी इन्न मिन अशराति साअति अन तुक़ातिलु क़ौमन, क़यामत की अलामत में से एक अलामत यह है कि तुम ऐसी कौम से लड़ाई करोगे यंतइलूना नियाल शारी, जो बालों के जूते जो हैं वो पहनेंगे, यानी या तो बालों से बने हुए होंगे या फिर ये कि उनके जूतों के ऊपर बाल लगे हुए होंगे ना, तो बालों वाले जूते हैं। और क़यामत की अलामत में से एक ये भी अलामत है कि तुम लड़ाई करोगे एक ऐसे कौम से इरादल वजूह, जिनके चेहरे चौड़े होंगे, काना वजूह हम, गोया कि उनके चेहरे अलमजानु ढालें, अलमुतरक़ा तो कूटी हुई, यानी जिन पे ढाल है ना, चमड़ा चढ़ा दें कूट कूट के, ऐसे चौड़े चौड़े और जनाब मोटे मोटे चमड़े वाले उनके चेहरे होंगे। तो वो ये चाइना वाले हैं, चाइना, जापान, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, इधर के जो लोग हैं उनके चेहरे इस तरह के वैसे होते हैं। पढ़ें। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक तुम लड़ोगे तुर्कों से सिगार आई, छोटी आंखों वाले। हालांकि छोटी आंखों वाले तुर्क नहीं होते भाई, जो इधर के हैं वो छोटी आंखों वाले नहीं हैं, एक मतलब जो बाहर से लोग उधर आके रहेंगे इधर से, ठीक है, वो जो छोटी आंखों वाले उनकी बात हो रही है। बेसिकली जो उधर के लोग हैं उनकी छोटी आंखें हैं तो नहीं, पर इसकी तो जी क्या करते हैं ये आपने मुझे बताना है, या फिर मैं कल चेक करूँगा फिर बताऊँगा आपको। हुमरल वजूही, सुरख चेहरों वाले, जुल्फ़ल उनूफ़ी, पस्त जो है ना चिपटी, क्या कहते हैं, नाकों वाले, और फीने नकाड़े, काना वजूहहुम अलमजान मुतरक़ा या मुतर्रक़ा, गोया कि उनके चेहरे ढाले हैं, कूटी हुई हैं। वला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तुक़ातिलु क़ौमन, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक तुम लड़ोगे ऐसी कौम से नियालुम अशारुम, जिनके जो जूते हैं वो बाल होंगे। आगे भी फिर वही है, बाब क़िताल लज़ीना यंतइलूना अशारा, जो बालों के जूते जो हैं वो पहने के उनसे लड़ाई का बयान, वही लोग हैं। पढ़ें जी। और क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता तुक़ातिलु क़ौमन नियालुहुम अशार वला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तुक़ातिलु क़ौमन कान्ना वजूहहुम अलमजानुल मुतरक़ा। ये टाइम हो गया इधर से ना, ये जो बाब है ना, ताकि इसमें हम तफसीलन देख लेंगे कि ये कौन लोग मुराद हैं, ठीक है। एक तो आपका टाइम हो गया, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, यहीं से जो है ना हम आगाज़ करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ जी, आपने भी पढ़ लेना है भाई, ये ज़रूर आपने पढ़ना है, ये जो है ना शुरुआत हैं, और कोशिश करें लाइब्रेरी विज़िट करके वहाँ पे कोई मुख्तलिफ़ जो शुरुआत हैं उसको कंसल्ट करें, और फिर आपने मुझे बताना है आकर इस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
क्या चीज़ है? ऑनलाइन जो काम करते हैं लोग।